हेलो फ्रेंड, तो फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल MSM फैक्ट में। आज हम लोग क्लास 9 की यह सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करेंगे। सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर का MCQ सॉल्व किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है NCERT पैटर्न क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित NCERT पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान, और क्लास कौन सा, 9th। थोड़ा ऊपर कर देते हैं तब दिखाई देगा। क्लास कौन सा है, 9th है। तो इसके हम पहले चैप्टर को, जो कि इतिहास से है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपका ये पहला चैप्टर ओपन हो गया है। क्या है, इकाई फर्स्ट, यानी ये आपका इकाई फर्स्ट है, भारत और समकालीन विश्व। इकाई फर्स्ट का नाम है फर्स्ट, जिसे हम कौन सा पोर्शन कहेंगे, इतिहास कहेंगे। और इस पहले चैप्टर का नाम क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस में जो क्रांतियाँ हुई थी, जो बदलाव हुए थे, उस पर ये आधारित चैप्टर है। ओके, हमने पहले ही बता दिया था कि हम जो चैप्टर फर्स्ट है इतिहास का, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, उसके MCQ के यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा भी इग्नोर या कट मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखिए बहुविकल्पीय लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन कब तक फ्रांस का प्रथम काउंसिल रहा। जो नेपोलियन था वो सब प्रथम, मतलब फ्रांस का प्रथम काउंसिल कब तक रहा। तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला 1799 से 1804 तक, बी है आपका 1798 से लेकर 1804 तक, सी है आपका 1797 से लेकर 1803 तक, और डी है आपका 1799 से 1803 तक। क्लियर। तो इसका जो हमें राइट ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल कब तक रहा था, 1799 से 1804 तक। ओके, क्लियर। टाइद क्या था, यानी टाइद जो है कुछ एक, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि टाइद क्या है। अब इसमें दिया है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, सैन्य कर। यानी क्या है आपका भाई, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, या धार्मिक कर है या सैन्य कर है। तो ये जो टाइद था, ये पादरियों को धार्मिक तौर पर दिया जाता था। ये कौन सा कर है, धार्मिक कर है। क्लियर। नेशनल असेंबली द्वारा मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की गई। भाई, जो नेशनल असेंबली थी उसमें मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की भी घोषणा की गई थी। चैप्टर में पढ़ा गया है, और नहीं अगर आप पढ़ें तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, 4 अगस्त 1789 को। दूसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1789 को। तीसरा ऑप्शन है आपका 2 सितंबर 1789 को। और चौथा ऑप्शन है आपका 27 अगस्त 1789 को। तो जो आपका डी है, इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, क्लियर। फिर हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। यानी जो फ्रांस की लेडीज़ थीं, उनको वोट देने का पहले से रिवाज नहीं था, बाद में उनको वोट देने का एक अधिकार दिया गया, राइट दिया गया। तो वो कौन सा था, कब मिला था, सन 1945 में, सन 1946 में, सन 1897 में, सन 1932 में। तो कब मिला था उनको, 1945 में। क्लियर। ये वही सन है जब हमारे देश की आज़ादी के नियर अबाउट का, हमारे देश की आज़ादी को 1947 में मिली थी, और ये 1945 की घटना है। फिर क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था। भाई, फ्रांस में जो क्रांति आ गई थी, इसका सबसे ज़्यादा तत्कालिक क्या कारण था। तो उसमें हम देखेंगे, पहला रिक्त राजकोष, दूसरा स्टेटस जनरल का अधिवेशन, तीसरा है दार्शनिकों की भूमिका, और चौथा है लुई 16वां की निरंकुशता। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, स्टेटस जनरल का अधिवेशन, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, क्लियर है। ओके, क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ये तो अभी हम बताए हैं, लुई 16वां, लुई 12वां, लुई 13वां, लुई 15वां, लुई 16वां, यही है, लुई 16वां ही है। क्लियर है आपका। अब हम क्या करते हैं, फिर 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रांसीसी उपनिवेशों
में दास व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई? यानी दास का भी व्यापार होता था, दासों को यानी हम कहें बंधुआ मजदूरों को क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। तो ये कब हुई? सन 1845 में, सन 1847 में, सन 1848 में, सन 1850 में। कब हुई थी आपकी? तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी ऑप्शन क्या है? सही है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्लियर है। ओके। फिर क्या है? कानून की आत्मा किसका ग्रंथ है? यानी कानून की आत्मा भी क्या की गई थी कोई बुक थी, और वो किसकी बुक थी? यानी किसने उस बुक को राइट किया था, लिखा था? तो किसने इस बुक को लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने, हॉब्स ने, रूसो ने या लॉक ने? किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक को क्या किया था? लिखा था। ओके। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेटस जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? भाई फ्रांस की जो संसद थी उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था आपका? बताइए, आपका आंसर क्या होगा? स्टेटस जनरल, नेशनल असेंबली, डायरेक्टरी, नेशनल कन्वेंशन। तो कौन सा था? स्टेटस जनरल था। क्लियर? पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्या है? 10वां प्रश्न क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचनाकार हैं? भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक थी, उसके कौन रचनाकार थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक। तो देखिए, मॉन्टेस्क्यू तो कानून की आत्मकथा लिखे थे, तो यहाँ पर कौन है इसके आंसर? ए, रूसो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राजतंत्र का अंत करके फ्रांस का लोकतंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? भाई वहाँ पर जो राजा का अधिकार होता था उसे समाप्त कर दिया गया, और लोगों का यानी लोकतंत्र का अधिकार प्रारंभ किया। तो वो किस वर्ष हुआ था? सन 1792 में, सन 1793 में, सन 1788 में, सन 1789 में। तो किस वर्ष हुआ था आपका? सन 1789 में, 1789। लुई ने फ्रांस का शासनभार किस वर्ष संभाला? भाई जो लुई था, फ्रांस के शासनभार को किस वर्ष उसने संभाला था? सन 1773 में, सन 1774 में, सन 1775 में, सन 1776 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी, सन 1774 ईस्वी में उसने संभाल लिया था। फिर क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के रचयिता, ये बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसको किसने लिखा है? लॉक ने, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने या हॉब्स ने? तो क्या है आंसर सही आपका? मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक को क्या किया है? लिखा है। ओके। कैम्पोफोर्मिया की संधि कब हुई? कोई इनके बीच में टाई अप हुआ था जिसे हम संधि कहते हैं, वो कब हुआ था? तो ऑप्शन क्या है? 18 अक्टूबर 1789, 20 अक्टूबर 1788, 20 जुलाई 1788, 20 दिसंबर 1789। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 18 अक्टूबर 1789, 18 अक्टूबर 1789। मेरी एंटोनेट कौन थी? अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो लुई 16वां था उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया के महारानी, या हम राजकुमारी कह दें, उनके साथ हुई थी जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। तो लुई 16वां इसका राइट आंसर है, उनकी कौन थी? पत्नी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? रूसो कौन था? वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, चित्रकार था, कवि था? आपको पता होगा, अगर इसमें लेखक होता तो हम लेखक लिख देते, तो लेखक है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन है दार्शनिक। वो क्या था? दार्शनिक था रूसो। मनुष्य स्वयं पैदा हुआ है, मनुष्य स्वयं पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? यानी इस वर्ड को किसी ने कहा था, तो किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने, लॉक ने, रूसो ने या वॉल्टियर ने? किसने कहा था आपका? रूसो ने कहा था। किसने?
रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, यह कथन किसका है? वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा मैटर लुई सोल्वे के टाइम पर हुआ था, लेकिन अब लुई सोल्वे ये जो वर्ड कहा गया है ये जरूरी नहीं कि लुई सोल्वे ने ही कहा होगा। तो इसे किसने कहा है? आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें। नेपोलियन ने इस वर्ड को कहा है। ओके। फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था? भाई फ्रांस में जो आतंक का संस्थापक कौन था? आतंक का शासन जो चल रहा था, दांते था या मिरावियो या रोबेस्पियर या लफायते? तो इसका आंसर है रोबेस्पियर। ओके, सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट है। क्लियर? नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय किस वर्ष हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय किस वर्ष हुई, यानी नेपोलियन का ये वाटरलू युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका क्या है? सन 1813 में, सन 1815 में, सन 1818 में या सन 1830 ईस्वी में? तो आप बताइए क्या है? सन 1815। ये याद कर लीजिए कि नेपोलियन का वाटरलू युद्ध कब हुआ था? सन 1815 में, और उसमें वो हार भी गया था, जीता नहीं था। क्लियर? अब यही कोशिश रहेगी कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, क्योंकि वीडियो अच्छा ही है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आप अपने दोस्तों में।